जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है सबसे बड़ा कौन। भूख, प्यास, नींद और आशा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास जा पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाएं, 5 पकवान न बनाएं, थाल न सजाएं। तब देखते हैं भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आखिर अब भूख को भी भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को जब बासी रोटी खाते देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, ढिंढोरा करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दें। कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को जब प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद ना मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। जब नींद ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, अब तुम कैसे बड़ी हो वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब
मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने फिर सेवकों से कहा, राज में यह ढिंढोरा करा दो कि कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी ना रखे। देखे नींद को नींद आएगी तो वह आखिर जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को अब नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने राजा से कहा, नींद भी हार गई। नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने फिर सेवकों से कहा, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की, और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया और अचानक उस कुम्हार की किस्मत खुल गई, क्योंकि कुम्हार की जो आशा थी, आज वो स्वयं कुम्हार को ढूंढकर आ गई। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई, वैसे सबकी पूरी हों। तो दोस्तों, कामनाओं के दीप बुझे तो कोई बात नहीं, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। अतः आशा ही संसार में अग्रणी है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम।